हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मिनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है उसे स्टार्ट किया था, उसमें से सभी पॉइंट्स हमने स्टडी किए थे और बोर्ड लेवल पे हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड हो चुका है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कुछ एडवांस लेवल के पॉइंट्स हमें यहाँ पे लेने हैं। उसमें से जो आज का टॉपिक है वो है बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, इसे आपको अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को एंड तक अच्छे से देखो, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम जो होते हैं कॉम्पिटिटिव में वो बर्नौलीज पे आते हैं। तो इसे अच्छे से आपको समझना होगा ताकि आप इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। ये आर्टिकल आपको सिर्फ जीमेंस IIT CET लेवल में है, बोर्ड में नहीं है, तो इसे भी आप अच्छे से दिमाग में डाल लो। तो इस वीडियो को एंड तक अच्छे से देखो और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो देखो, हमने सबसे पहले स्टडी किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको अच्छे से पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज ELDE। तो क्या होता है वो इक्वेशन, dy/dx प्लस P ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू Q ऑफ x। इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन अगर आप देखते हो तो आप इसे आसानी से आइडेंटिफाई करते हो, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो आपको पता है आप इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे और फिर बाद में सॉल्यूशन फाइंड करोगे। लेकिन अगर आपका फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, चलो देखो अच्छे से, अगर आपका फंक्शन dy/dx प्लस P ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू Q ऑफ x इंटू वाई रेस टू n, अगर ऐसे फॉर्म में अगर आपका फंक्शन आ जाएगा तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं। सो बर्नौलीज इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है ये आपको बड़े आसानी से यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो फिर इस टाइप में प्रॉब्लम लीनियर में आपको पता है कि Q ऑफ x का जो फंक्शन है ये x अलोन होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए, या सिर्फ एक y एंड P ऑफ x होना चाहिए एंड dy/dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आइडेंटिटीज है, आइडेंटिफिकेशंस है। लेकिन अगर आपका फंक्शन P ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू Q ऑफ x रेस टू वाई रेस टू n ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा, मतलब Q ऑफ x इज द फंक्शन ऑफ x अलोन नहीं होगा, उसमें y के टर्म्स होंगे, तो ये कहाँ कन्वर्ट होगा, बर्नौलीज इक्वेशन में। तो आपके सामने सबसे पहला सवाल आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल है, आप बाय पुटिंग करके इस प्रॉब्लम को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा तो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको तो पता है। तो फिर चलो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले तो हम थ्रू आउट y रेस टू n से डिवाइड करेंगे, क्योंकि LDE में आपको पता है ये फंक्शन क्या होना चाहिए, x अलोन होना चाहिए। सो आपको क्या मिलेगा, 1/y रेस टू n dy/dx प्लस P ऑफ x इंटू वाई अपॉन y रेस टू n इज इक्वल टू Q ऑफ x, ऐसा। तो इसे अरेंज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, y रेस टू माइनस n dy/dx प्लस P ऑफ x इंटू वाई रेस टू, ये ऊपर जाएगा माइनस होगा, माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू Q ऑफ x। इस तरह से आपका फंक्शन जो है वो कन्वर्ट होगा। लेकिन ये LDE में नहीं है। क्यों LDE में नहीं है, क्योंकि LDE में Q ऑफ x अलोन होना चाहिए, P ऑफ x इंटू वाई होना चाहिए, लेकिन P ऑफ x इंटू वाई नहीं है, मतलब ये जो फंक्शन है ये अभी तक LDE में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे इसे, तो आपको पुट करना पड़ेगा, आपको इसे पुट करना पड़ेगा। सो पुट y रेस टू माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू v। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव क्या है, माइनस n प्लस 1 इंटू वाई रेस टू माइनस n प्लस 1 माइनस 1। सो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया y के पावर का डेरिवेटिव इंटू y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू v का डेरिवेटिव क्या आएगा, dv/dx। तो ये वहां जाके डिवाइड होगा। सो y रेस टू माइनस n इंटू dy/dx इज इक्वल टू, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस n इंटू dv/dx, ऐसा लिख सकते हैं।
तो चलो देखो, इसके लिए आपके पास क्या आ गया, रिप्लेसमेंट आ गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे। और ये रिप्लेसमेंट हम स्टार में करेंगे, सो y रेज टू माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह पे क्या आएगा, 1/1 माइनस एन इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई रेज टू माइनस एन प्लस 1 को हमने क्या पुट किया था, v इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स होगा। सो थ्रू आउट 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस p ऑफ x इंटू 1 माइनस एन इंटू वी इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू 1 माइनस एन। अब देखो ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया है LDE में। कहाँ कन्वर्ट हो गया है, LDE में। सो दिस इज, आपको अच्छे से पता है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन V। देयरफॉर आपको पता है, अब इसे कन्वर्ट करके आपको पता है ये आएगा आपका, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू 1 माइनस एन इंटू डी एक्स, ये आपका होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एंड सोल्यूशन इज, सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू 1 माइनस एन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, ये आ गया आपका सोल्यूशन। v की वैल्यू क्या पुट की थी आपने, y रेज टू n, ये लास्ट में आपको क्या करना है, पुटिंग जो है आपने की थी उसे रिपुट करना है। तो इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम है आइडेंटिफिकेशन बर्नौलीज की, फिर उसे कैसे कन्वर्ट करना है, पुट करने के बाद कैसे वो कन्वर्ट होगा LDE में, और LDE के बाद कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो आइडेंटिफिकेशन जो है LDE की एंड बर्नौलीज की, इसे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम बर्नौलीज में है या LDE में है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो चलो देखो एग्जाम्पल, ताकि आप बर्नौलीज के प्रॉब्लम्स को अच्छे से क्या करो, समझ सको, प्रैक्टिस करो। बर्नौलीज का प्रॉब्लम कन्वर्ट होके कहाँ जाता है, LDE में जाता है, इसे आपको समझना पड़ेगा। तो चलो देखो प्रॉब्लम क्या है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई रेज टू 6। आपको क्वेश्चन आएगा सॉल्व, इस तरह से आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, चलो देखो, ऑब्जर्व किया, x से डिवाइड किया तो हो जाएगा x से डिवाइड। तो फिर सबसे पहली स्टेप जो है वो हम वही करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोएफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए। सो 1/x इंटू y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेज टू 6। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपका LDE में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, मतलब क्यू ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे वाई रेज टू 6 की टर्म है, तो ये प्रॉब्लम आपका LDE में नहीं है। तो कहाँ है, बर्नौलीज में। तो समझना पड़ेगा, बर्नौलीज में अगर आपका प्रॉब्लम है तो फिर आपको वाई रेज टू 6 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। देयरफॉर 1/y6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू वाई अपॉन वाई रेज टू 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अरेंज करेंगे, y रेज टू -6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या होगा 1/x इंटू वाई रेज टू -5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये ऊपर जाके माइनस होगा। तो अब आपको पुट करना पड़ेगा, पुट y रेज टू -5 इज इक्वल टू v। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, भूलना नहीं है। सो -5 y रेज टू -5 -1 दैट इज -6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। देयरफॉर y रेज टू -6 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/5 इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये रिप्लेसमेंट हमें मिल गया। रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/5 इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू वाई रेज टू -5 को हमने v पुट किया था इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। थ्रू आउट -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो
dv/dx प्लस -5/x v इज इक्वल टू -5x²। -5 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो फिर अब आप ये देखो, ये क्या आ गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। देयरफॉर आपको मिलेगा p ऑफ x इज इक्वल टू -5/x एंड q ऑफ x आपको मिलेगा -5x²। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx, मतलब e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ -5/x dx। सो e रेस टू -5 log ऑफ x। ओके, सो ये ऊपर चला जाएगा, e रेस लॉग आइडेंटिटी होगा, सो x रेस टू -5 उसका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। सो सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सोल्यूशन ऑफ LDE इज क्या है, v में लीनियर है, सो v इंटू क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x इंटू dx। सो v में लीनियर है, सो v आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या है, x रेस टू -5 इज इक्वल टू x रेस टू -5 इंटू q ऑफ x क्या है आपका -5x²। सो -5 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। v की वैल्यू क्या है, पुट करोगे आप, v की वैल्यू क्या है, y रेस टू -5, सो y रेस टू -5 इंटू x रेस टू -5 इज इक्वल टू -5 बाहर चला गया, सो क्या मिलेगा, x रेस टू -3 dx। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, सो यह क्या आएगा, 1/xy रेस टू 5 इज इक्वल टू -5 इंटू +1 x रेस टू -2/-2 प्लस c। तो इसे अरेंज करने के बाद आपको आपका क्या मिलेगा, आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो देखो, इस तरह से क्या करना होता है, बर्नौलीज के प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करना होता है टू दी LDE एंड देन आपको क्या करना है, LDE से सॉल्व करना होता है। एक और प्रॉब्लम हम यहाँ पे देखेंगे फॉर द जस्ट प्रैक्टिस पर्पस ओनली, ताकि आपको ये बर्नौलीज का आर्टिकल जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलो देखो प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व dy/dx माइनस y इंटू tan ऑफ x इज इक्वल टू -y² इंटू सेक ऑफ x। तो चलो देखो, बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। पहले तो देखो क्या करना है, dy/dx y tan x इंटू y² sec x अरेंज करेंगे, dy/dx माइनस tan ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू माइनस सेक ऑफ x इंटू y²। ये ठीक था, लेकिन यहाँ पे y² के आ जाने से क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। तो आपको पता चल जाएगा दिस इज इन बर्नौलीज। सो बर्नौलीज में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन ऑफ x ही रखना है। सो थ्रू आउट y² से डिवाइड करेंगे, सो y रेस टू -2 dy/dx माइनस tan x y/y² दैट इज y रेस टू -1 इज इक्वल टू माइनस सेक ऑफ x। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट y रेस टू -1 इज इक्वल टू v। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, भूलना नहीं है। तो फिर -1 y रेस टू -2 इंटू dy/dx is equal to dv/dx। Therefore y raised to -2 dy/dx is equal to minus dv/dx। तो यहाँ पे इसे रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस dv/dx माइनस tan of x into y raised to -1 that is v is equal to minus sec of x। थ्रू माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, dv/dx प्लस tan of x इंटू v इज इक्वल टू सेक ऑफ x। आप ऑब्जर्व करो, आपको पता चल जाएगा dv/dx फंक्शन ऑफ x इंटू v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो ये क्या आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। सो दिस इज linear differential equation in v। Therefore p of x is equal to tan of x,
Q ऑफ x इज इक्वल टू सेक ऑफ x। जैसे ही प्रॉब्लम LDE में कन्वर्ट होगा तो सॉल्व करना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो क्या आएगा e रेज टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x। सो आपका आंसर क्या आएगा, मॉड ऑफ सेक x। सो सोल्यूशन ऑफ LDE कैसे फाइंड करते हैं, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। जस्ट वैल्यू पुट करो, v इंटू मॉड ऑफ सेक x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x क्या है, सेक x इंटू सेक x dx। सो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, tan x। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू आपने क्या पुट की थी, y रेज टू -1। सो y रेज टू -1 इंटू सेक x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, tan x प्लस c। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेक x अपॉन y इज इक्वल टू tan x प्लस c। ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। तो देखो कितना सिंपल है बर्नौलीज के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना एंड सॉल्व करना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड आपका चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।